वैसे तो सपनों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में अभी तक एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, पर कुछ फेमस थियरीज हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सपनों का रहस्य इतना गहरा है कि इनकी स्टडी के लिए साइंस की एक सेपरेट ब्रांच है जिसे ओनिरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें हम ड्रीम्स की न्यूरोफिजियोलॉजी के बारे में भी स्टडी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सपनों का रहस्य सुलझाना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि जब एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट से उनके ड्रीम्स के बारे में पूछा गया तो उन सबके आंसर्स अनरिलायबल थे और ऑन एन एवरेज 90% ड्रीम्स तो आप जागने के 10 सेकंड बाद ही भूल जाते हैं और इसीलिए सपनों का रहस्य सुलझाना इतना कठिन है। तो चलो समझते हैं सपने क्या हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो सपने कुछ इमेजेस, आइडियाज, इमोशंस और सेंसेशंस की एक सीरीज है जो आमतौर पर नींद के कुछ स्टेट्स में अनिच्छिक रूप से होता है। एक इंसान एक रात में लगभग 2 घंटे सपने देखता है और हर एक सपना लगभग 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो चलो अब हम समझते हैं सपने क्यों आते हैं। वाई वी ड्रीमिंग। दिन के समय आप जो कुछ भी देखते हो या ऑब्जर्व करते हो वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में एज ए शॉर्ट टर्म मेमोरी सेव होता रहता है और रात में जब हम सोते हैं तो ब्रेन सेम वही सब कुछ जो हम दिन में देखते हैं उसे प्रोसेस करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज ए लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करता है ताकि अगले दिन हम जो कुछ नया सीखें वो हम नए रूप से सीख सकें और जो बची हुई जंक मेमोरीज होती हैं उन्हें मिटा देता है। तो जब ये प्रोसेस होती है तब आपका कॉन्शियस ब्रेन इसे समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है और उसे कुछ रैंडम इमेजेस दिखती हैं और आपका ब्रेन इन मेमोरीज को मीनिंग निकालने लगता है और इसीलिए आपको लगता है कि आप सपने देख रहे हो और ये तो ऑब्वियस है। तो चलो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ड्रीमिंग की कि सपनों की पूरी प्रोसेस क्या है। मेमोरीज के बेसिस पर हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड जो कि पूरे माइंड का सिर्फ 10% होता है। नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड जो कि पूरे माइंड का 90% होता है। सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। सोते समय हम अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से निकलकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी पूरी ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जिसे सुपर कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सिंबल्स और इमेजेस के रूप में संदेश भेजता है जिन्हें हम ड्रीम्स कहते हैं। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि साइंस की बेस्ट थियरीज के अकॉर्डिंग ब्रेन हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें इमेजेस और सिंबल्स के रूप में सपने में ही भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का आइडिया सपने से ही आया था और हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जनरल के अनुसार उनकी कुलदेवी नामगिरी उन्हें मैथ सिखाती थी सपनों में और अधिकांश इक्वेशंस को वो सपनों में ही ऑब्जर्व करते थे और हल करते थे। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आई हैव टू थिंक ऑन माई थीम एंड सम सब्जेक्ट्स आई थिंक बेस्ट इन बैड बिकॉज होल इज मेड टू क्लियर टू मी इन ड्रीम्स। दोस्तों, चलो मैं आपको दिमाग के 2 ऐसी स्टेट्स के बारे में बताता हूँ जिनसे होकर सोने के दौरान आपका दिमाग गुजरता है। नंबर 1 नॉन रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्लीप में हम लाइट स्लीप से डीप स्लीप की ओर जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस में 90 मिनट्स का टाइम लगता है। इसके बाद हम रैम स्लीप में पहुंच जाते हैं यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमें सपने दिमाग की इसी स्टेट में देखते हैं। रैम स्लीप स्टेट में हमारी दोनों पुतलियां लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट काफ़ी तेज़ी से मूव करती हैं। रैम स्लीप के दौरान ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिनसे हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है ताकि सपने देखते वक्त हम अपने सपनों पर रिएक्ट ना कर सकें। और आपको बता दूं कि ऐसा ब्रेन इसलिए करता है क्योंकि दिन भर हम जो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पियानो बजाना सीखते हो या डांस करना सीखते हो तो ये सीखते समय जो भी आप सीखते हो उसे ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर लेगा और रात को जब आप सोते हो उस समय रैम स्लीप के दौरान ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेटेड करेगा यानी कि उसे अधिक याद रखेगा और उस समय ब्रेन फिर से जो भी आपने पियानो बजाते समय या डांस करते समय सीखा उसे रिपीट करेगा।
आपके सीखे हुए मूव्स को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देगा, ताकि अगले दिन आप फिर से जो कुछ भी सीखें वो नया सीख सकें। और सेम इसी तरह हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता है। जो भी हम दिन भर में सीखते हैं, सोने के दौरान ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करते रहता है, ताकि अगले दिन फिर हम कुछ नया सीख सकें। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो रैम स्लीप और ड्रीम्स हमारी मेमोरी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।